किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। हेलो दोस्तों, मैं हूं सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये एक रियल स्टोरी है विनोद जी की। विनोद जी, उनकी पत्नी और उनका 4 साल का बच्चा कार में सवार होकर के अपने होम टाउन से दूसरे शहर में जा रहा था। वहाँ पर उनके किसी रिलेटिव की जो लड़की है उसका बर्थडे था, तो उसके लिए उन्होंने एक अच्छा सा तोहफा ख़रीदा और उसको लेकर के जा रहे थे। कार में सवार थे। जब हाईवे पर उनकी गाड़ी जा रही थी, नदी पर जो पुल बना था, जैसे ही उन्होंने उसको क्रॉस किया, बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, पापा तरबूज, पापा तरबूज। उन्होंने पूछा, कहाँ है तरबूज? साइड में देखा तो एक लड़की थी जो सड़क किनारे तरबूज बेच रही थी। उसके पास में जाकर के गाड़ी रोक दी और उनकी मैडम ने कार का शीशा नीचे किया और उससे मोल भाव करने लगी। कितने रुपए का है, क्या भाव है? तो उसने कहा, 50 रुपये का एक दे सकती हूँ। मैडम जी ने कहा, मैं तो 30 रुपये दूंगी। तो लड़की ने कहा, इतने में तो नहीं होगा मैडम, आप मजाक कर रहे हो क्या? तो मैडम ने कहा, चलो ठीक है, 40 दे दूंगी। तो लड़की ने, मैडम इतने में तो हमारे ही आता है, मैं 45 रुपये में आपको ये तरबूज दे दूंगी, 45 रुपये से कम नहीं बेचूंगी। विनोद जी मुस्कुरा रहे थे। वे सोच रहे थे, क्या 5 रुपये के लिए झगड़ा कर रही है। तभी वह लड़की तरबूज लेकर आ गई उनकी कार के सामने। इनका जो 4 साल का बच्चा था, उसने अपना सर बाहर निकाला हुआ था, उसको तरबूज खाना था। वे पास आकर के उस लड़के का गाल पुचकारने लगी। बेटा, क्या नाम है आपका? तो लड़के ने कहा, मेरा नाम गोलू है। तो उसने कहा, आप तो सचमुच में गोल मटोल हो। तभी विनोद जी की पत्नी ने इमोशनल दाव खेला। तो उन्होंने कहा, अपने भाई के लिए ही दे दे 40 रुपये में। तो उस बच्ची ने खुशी खुशी कहा, मेरे भाई के लिए? और उस बच्ची ने वह तरबूज उस बच्चे के हाथ में रख दिया। वह बच्चा संभाल नहीं सका और वह तरबूज गिर गया। लड़की ने जो तरबूज दिया था उसके 3-4 टुकड़े हो गए। वह बच्चा रोने लगा कि मेरा तरबूज गिरा दिया, मेरा तरबूज गिरा दिया। तो उस लड़की ने कहा, भाई क्यों नाराज़ होता है, मैं दूसरा लेकर आती हूँ। मैडम समझ गई कि अब तो ये दोनों के पैसे लेगी। तो मैडम कहने लगी, हम पहले वाले के पैसे नहीं देंगे, वह तुम्हारी गलती से गिरा है, मुझे देना चाहिए थे ना, बच्चे को क्यों दिया? तो उस लड़की ने कहा, अरे मेरे भाई को दिया था मैंने, तो मुझे लगा कि वह संभाल लेगा, मैं तो लाड़ प्यार में आ गई, अचानक से भूल गई कि ये छोटा बच्चा है। वे कहने लगी कि मेरा भाई भी, कहते कहते रुक गई। तो मैडम जी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? तो उसने कहा, मेरा भाई 2 साल का था, अभी कुछ समय पहले हमने उसका दूसरा बर्थडे भी मनाया था घर पर। उसके बाद वह बीमार हो गया, उसको अस्पताल भी ले गए, उसने दम तोड़ दिया और रोने लगी। उसने कहा, आप मेरे भैया को ये वाला तरबूज दे दो, अब की बार आप संभालो। मैडम की तरफ लड़की ने बढ़ा दिया। तो मैडम ने कहा, लेकिन हम तो एक ही के पैसे देंगे। तो लड़की ने कहा, मुझे तो एक के पैसे भी नहीं चाहिए, मैंने तो अपनी ओर से अपने भाई को तोहफा दिया है, आपने इसे भाई बोला है ना मेरा, तो ये आज से मेरा भाई है। आप इसको तरबूज खिलाओ, इसको खुश रखो, ये रो रहा है, आप इसे चुप कर लीजिए। मैडम कहने लगी, अरे पैसे तो रखो, एक तरबूज के तो रखो। तो विनोद जी कहने लगे, अरे दोनों तरबूज के पैसे दो, और उसे 100 का नोट आगे बढ़ाया। तो लड़की ने कहा, मुझे 100 रुपये नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, आपने इसे मेरा भैया बोला है, और मेरी माँ कहती है रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। यह बोल करके वह लड़की जाने लगी। तभी पता नहीं मैडम को क्या सूझा, उसने उस लड़की को वापस बुलाया, अरे इधर आओ, इधर आओ। इनके पास में गिफ्ट रखा था जो ये लेकर जा रहे थे अपने रिलेटिव की लड़के के लिए, वो एक छोटी सी रिंग थी। वह उस लड़की को देती है और कहा, ये तुम रख लो। तो वे कहने लगी, मैं क्या करूँगी इस अंगूठी का? तो मैडम जी ने कहा, रख लो इसको, तुमने इसे भैया बोला है तो मैं तुम्हारी माँ हुई, माँ की तरफ से तोहफा, और उसे भेज दिया। विनोद जी सोचने लगे, मेरी पत्नी भी अजीब है, कहाँ 10 रुपये के लिए झगड़ रही थी और कहाँ अंगूठी देखकर आ गई। इमोशंस भी क्या चीज़ होते हैं ना। तभी विनोद जी को वही बात याद आ गई, रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता है। विनोद जी को अचानक से याद आया, उन्होंने अपने भैया का नंबर डायल किया ब्लूटूथ पर, अपने भैया से बात की, भैया आप बाज़ार वाली दुकान रख लो, मुझे तो वह छोटी दुकान ही दे दो। प्रॉपर्टी के लेकर केस कर रखा था विनोद जी ने अपने बड़े भाई पर। बड़े भाई ने कहा, तुझे अचानक से क्या हो गया छोटे, तू तो झगड़ रहा था दुकान के लिए। विनोद जी ने कहा, भाई साहब मुझे समझ आ गया है, रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं होता। भाई उस साइड से रोने लगा कि छोटे, तू भी गजब बात करता है,
तू घर आ जा, बैठकर सब मिलके सॉल्व कर लेंगे। छोटी सी कहानी है जो हमें सिखाती है त्याग की भावना लाना बहुत आवश्यक है। रामायण भी अद्भुत कथा है जो त्याग की है। वहाँ पर भी आपके त्याग के एक से एक बढ़कर उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। जीवन में त्याग रहेगा तो आपके अपने आप के साथ रहेंगे, क्योंकि जीवन में कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है। रिश्तों में नफ़ा नुकसान देखना बंद कीजिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।